सारे भाइयों ने राम राम। भाई आपने हरियाणा का एक बहुत ही तगड़ा मुद्दा देखा होगा, जो कि एक मेरठ कांड था, और एक सांप कांड था, एक ड्राम का कांड था, जो कि अपने खुद की पत्नी ने ही अपने पति को अपने आशिक के साथ में मार दिया था। और एक हरियाणा का जो भिवानी में हमारा ड्राइवर सारथी भाई है, जो कि मैं हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारत ड्राइवर यूनियन से, ठीक है। तो हम इस पे चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के सामने, जो कि सुरेश था रवीना का आशिक, और ये हमारे बहुत ही शर्मिंदा है इस पे, और कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो एक बहन भाई का, धर्म भाई का नाता बना करके और ऐसे कांड करते हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनको। और जो पुलिस प्रशासन पे जो रवीना है, रवीना की माँ और रवीना का पिताजी आरोप लगा रहे हैं आगे भाई भिवानी पुलिस ने हमारे साथ में धोखा किया, हमारी लड़की उठाई, तो पुलिस कभी गलत नहीं करती। बड़े बड़े अफसर बैठते हैं और ख़ास करके मर्डर केस में वो बहुत सा जाल बिछा देते हैं, कौन आदमी किस तरह की कंट्रोवर्सी कर रहा है और क्यों कर रहा है, हमारे को पता लगा है। अब भिवानी पुलिस ने भी जहाँ पे ये रवीना काम करती थी वहाँ कई जगह जाके भी जांच की है, आगे ये औरत किस प्रकार की है, किसी से प्यार वार करती है, कोई अफेयर चला हुआ है क्या नहीं है। तब भिवानी पुलिस ने उठाने के बाद में पूछताछ की तो जो बाइक थी वो भी बरामद होगी, और जो वीडियो वगैरह थी, जो फोटो कढ़वाए थे कैमरे से। और मैं सभी भाइयों को ये बोलूँगा ज़रूर, अगर सीसीटीवी कैमरे है ना भाई हर घर में होने चाहिए, क्योंकि ये जो ड्राइवर भाई है ना हमारा, ये सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के वजह से ही मुजरिम पकड़ा गया, नहीं तो नहीं पकड़ा जाता मुजरिम। और मुजरिम ऐसे काम कर रहे थे आगे बहुत छात्र दिमाग से, हर रोज़ काम करना, हर रोज़ घर पे आना, और जो आदमी ये पता होते हुए आगे ये बंदा मेरे घरवाली के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वो घर तक आता है और वो बंदा कुछ नहीं बोलता, उसके साथ में हथापाई भी नहीं करता, तो वो बंदा ये देखो भाई कितना शरीफ होगा। जितने भी मेरे ड्राइवर सारथी भाई हैं वो भिवानी के आजू बाजू को जो भी हैं, तो इस भाई को न्याय दिलाने का काम करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और भाई पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट करो। हमारी जहाँ तक भी सोच है वहाँ तक ये बंदा जो रवीना, जो सुरेश है, ये जो प्रवीण भाई के हत्यारे हैं, इनके बीच में ये दो ही बंदे नहीं हैं, और भी बंदे मिलेंगे इनको सुझाव देने वाले, शिक्षा देने वाले, बताने वाले, ठीक है। उनको भी पुलिस गिरफ्तार करे, उनको भी इतनी ही कड़ी सज़ा मिले, हम ये चाहते हैं। बोलिए भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई कि ऐसे जो कर्म करने वाले लोग हैं ना, उनको इस तरह से सतर्क किया जाए, उनके माँ बाप को, उनके माता पिता इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो सुरेश के साथ हो रहा है, अभी कौन मर गया, ये क्या नाम था? ये प्रवीण भाई है, प्रवीण भाई जो मारा गया है ना, ये प्रवीण भाई बहुत गलत मारा गया है। और ऐसी तरह के जो महिला हैं ये समाज को गंदगी में धकेल रहे हैं। बिल्कुल धकेल रहे हैं, नहीं धकेल रहे हैं। जब धकेल रहे हैं तो मैं कहूँगा उन समाज के लोगों से विनती करके कि आप लोगों के नज़र के सामने सब चीज़ हो रहा है, आप लोग उस पर टाइट होइए। हमारा हरियाणा दूध दही के खाने से जाना जाता था, और हमारी कितनी सभ्यता थी, बोलने की, चालने की, दूसरे बंदे की घर पे कोई आया है तो ओक्का पिलाना है, रोटी खिलानी है, चाहे कोई मेहमान है, चाहे कोई राह चलने वाला राहगीर है, उसको वार होगी है तो उसके 1-2 किलोमीटर के दायरे में तो उसको घर पे छोड़ के आना है। और भाई भारत का है, कोई दूर का है तो उसको घर पे सुलाना है। आज मतलब ये चीज़ें हरियाणा की भाई बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जाने लग रही है भाई। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जिनके माता पिता, उनको सब पता होती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। बिल्कुल। अगर उनके बच्चे गलत हैं तो मैं उन माता पिता से विनती करूंगा कि
कि भाई आपके बच्चे अगर गलत हैं तो आप औरों को गलत मत बनवाओ। क्योंकि रवीना के मम्मी पापा को ये जरूर पता था आगे ये हमारी लड़की का धर्म भाई बना हुआ, उनको ये पता नहीं ये कहाँ का है, कौन सी बिरादरी का है और ये कैसे कैसे काम करता है। ये हमारी लड़की इसके साथ में रहती है किराए पे है, अगर हमारे भाई जो लड़की जिस घर में ब्याह रखी है उसमें जाती है क्या नहीं है। अब उनको इतना ज़रूर पता है आके ये धर्म भाई का एक दूसरे नाता निभा रहे हैं। तो हमारे हरियाणा के लिए धर्म भाई का और धर्म बहन का नाता बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसको शर्मसार कर रहे हैं भाई। मैं एक बात बताऊं धर्मवीर भाई, ये हर जगह की नाता है, कोई ये नहीं है आज मेरे पास मेरी भी बहन है तुम्हारी भी बहन है, बिल्कुल। तो ये रिश्ता ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि अगर देखो तो सारे एक ही नज़र में एक ही है, अलग अलग रिश्ते हैं। हम अपने लड़की को अपने लड़की के नज़रों से देखते हैं, माँ को माँ के नज़रों से देखते हैं, बीवी को बीवी के नज़रों से देखते हैं, लेकिन इसमें पर्सन क्या है, दो ही है, लेडीज़ और जेंट्स, लेकिन रिश्ते इसमें कई निकले हुए हैं। बिल्कुल निकले हुए भाई उन रिश्तों को बचाना है हमें ये नहीं कि कलयुग को खराब कर, अगर प्रकृति का देन है, अगर प्रकृति का ही देन है इसमें, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई तब तो ठीक है कि तुम्हारा भी दिमाग कभी भी गड़बड़ हो सकता है और भाई अपने को भी हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रकृति का देन नहीं है, भगवान ने हमें दिमाग भी दिया है, हाथ भी दिया है, पैर भी दिया है, सब कुछ दे रखा है, जवान भी दे रखा है, समझने के लिए सब कुछ दे रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहीं गलत कदम उठा रहे हैं ना, तो भाई हम हर किसी को जो है ना अकेला मरना पसंद करूँगा, बाकी ये नहीं कि अपने चक्कर में हम 10 को समाज को